मैं रति सक्सेना अपनी किताब लंबित रेखा से कुछ कविताएं सुना रही हूँ। ये मेरे 9 दिन अस्पताल में आईसीयू में रहने और 2 महीने अस्पताल के वार्ड में चक्कर काटने की कहानी है। पता नहीं कविता है या नहीं, लेकिन मैंने इसे कविता के रूप में ही लिखा है। डॉक्टरों ने कहा 80% ही उठते हैं सर्जरी की मेज से, बाकी 20% उनके जाने के बाद डॉक्टर 3 बार हाथ साफ करेंगे साबुन से अगले मरीज़ के चार्ट देखते हुए। मुझे झंझोड़ कर उठाया जा रहा है। सामने छोटी बेटी का चेहरा है। मैं आंख बंद कर लेती हूँ, यानी कि मैं 80% में हूँ। सर्जन अपनी जीत का राग अलाप रहे हैं। सफ़ेद पोश नर्स की सिरिंज 3 बार गले की नस से खून पीते हैं। 3 बार, जैसे कि ड्रैकुला अपने पंजों को मेरी गर्दन में चुभो रहा है। मैं खुश हूँ। हाथ में दर्दों के दाग नहीं पड़ रहे। नलियों से जुड़ी बोतलें भी खुश हैं। पाँवों को धड़काते जूते भी खुश हैं। बस ओंठ सूख रहे हैं। पानी, मन तड़पता है। पानी, गला सूखता है। पानी, सफ़ेद पोश नर्स ओंठों पर ग्लिसरीन चिपक देती है। रात और दिन एक ही तो है। ट्यूबलाइट की रोशनी। एक मशीन बोली चे ची, दूसरी बोली चे ची, तीसरी बोली चे ची। मशीनें ताल में गा रही हैं। मशीनों के गान में मरीजों की सांसें रुकी हुई हैं। पानी, माँ से पहले पानी। एक बूंद, एक ओंठ भीगा, दूसरी बूंद, दूसरा ओंठ, 2 बूंद पानी। भीगने लगा आसमान, भीगता रहा आसमान, भीगता रहेगा आसमान। पूरा के पूरा बादल आईसीयू के वार्ड में चला आया है। इन्हें भी हंसना आता है और नाचना भी। अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी। हेड सिस्टर का जन्मदिन है। केक कट रहा है। हंसी बिखर रही है, लेकिन रात फिर पिशाच सी घुर्राने लगी। सरल रेख सी पड़ी देह पर, त्रिभुजाकार चेहरे पर पलकों ने बंद होने से इनकार कर दिया है। बीप बीप की ध्वनि दुनिया के प्रेतों को पुकारती है। अचानक पूरे कक्ष में बीप 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 की गुंजार मच जाती है। 300 मिलीलीटर पानी की कीमत महसूस हुई। तरावट गले को नहीं, दिल को चाहिए। सर्जन चिल्ला रहा है। भेड़िया सा गुर्जा रहा है, गुर्रा रहा है। आदमी खुद की गलती पर ही तो ज़्यादा गुर्राता है। देह खंडित प्रतिमा की तरह पानी में भीज रही है, लेकिन पानी भीतर से सूख रहा है। क्या दर्द, दूर जा। दिखते नहीं क्या दुनिया के दर्द जो उपजे हैं मेरी मूर्खताओं से। हिम्मत है तो दूर कर मेरी मूर्खताओं को। 7 समंदर पार पहाड़ की तराई में एक बूढ़ा बजा रहा है बांसुरी। मेरे पैर थिरक रहे हैं। गले की कोख में कूक रही है पिपरिया। ओ आदिम प्रेमी, मुझे छू ले अपने ओंठों से। नींद मेरा बिस्तरा बन जाए। 7 समंदर पार एक बूढ़ा बजा रहा है बांसुरी। मुझे लगता है कि मैं चिट्ठी लिखूं। मुझ पर चक्रव्यूह बांधे दर्द को। क्या तकलीफ़ है बंधु मुझसे। मुझे सांस लेने की तो मोहलत दो। तुम्हारे
अतिशय प्रेम से भयभीत हूँ। मुझे ऐसे जकड़धर प्रेम की आदत नहीं। कुछ तो स्पेस चाहिए ना, जहाँ मैं अपने हिस्से की धूप को पिघलने दूँ। मुझे हवा की दरकार है, मुझे सन्नाटा चाहिए, तुम्हारे बिना जिनसे बुन लूँ मैं ओढ़ना और बन जाऊँ दुल्हनिया अपने सन्नाटे की। रक्तचाप का आरोहण नाभि के पाश में टिक गया है। शूल पर टांग देवी वध को तो नहीं चली, बस कर ओह दर्द की देवी एक फुहार मल्हार की। नाग पुष्प खिलती रात में अकेलापन गहरा जाता है, जब करवट दिलाने वाले भी बेहोशी की नींद में झूमते हैं। मैं हूँ कि जहर पुष्पा बने रात के बीतने की प्रार्थना करती हूँ। शिराओं में पिघलने लगे हैं कबीर के शब्द, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँको रे। मेरी आँखों में सप्तपर्णी लताएं खिल उठी। सब क्या अच्छा है याद आता नहीं, क्या बचा क्या लेना है। देह के रोशनदान से पीड़ा का सुवर्ण पिघल रहा है। वेदना एक तराना है, जिंदगी और मौत के बीच गाना है। आसमान का एक टुकड़ा नारियल दरख्त की पंख, कौए की चोंच इंसाफ है मुझे तुम सबसे रूबरू होने का। त्वचा को हम भूल जाते हैं घावों के सफ़र में। घाव कितना भी गहरा है तभी तो पता चलता है जब सुधरने लगता है। रात को चटकीला बनाने वाले मेरे जैसे ही होंगे, जिन्हें रात का आना भयभीत कर देता होगा, बिल्कुल मेरी तरह। मैं उजाले को कप में भर कर रात तक रू करती हूँ, फिर उजाले की चुस्कियाँ भरने लगती हूँ। लेकिन उजाले की कॉफ़ी तब तक काली पड़ जाती है। अंधेरे में कॉफ़ी की चुस्कियाँ भरते हुए उन सब से मिलती हूँ जो उजाले वाली दुनिया में नहीं है। सुबह उठते ही वे गायब हो जाते हैं और हर बार मैं उनसे पूछते हुए रह जाती हूँ, वे रात को ही क्यों आते हैं? क्या वे नहीं जानते मुझे हॉरर फिल्म्स पसंद नहीं है? रातें मधुर केवल कविता में होती हैं या रात में नदी के तट पर पानी की आवाज़ सुनते हो? ये क्या है जो मुझ पर झल रहा है? वे नन्हे फूल जिन्हें मैंने बीजिंग में देखा था, या बर्फ़ के तिनके जो भी हैं। मैं बाहर निकलती हूँ काले सायों से जो मुझे सोने नहीं देते। मैं बाहर निकलती हूँ समंदर के तट पर बसे उस नन्हे से शहर से, जिसमें आसमानी नीले दरवाजे, खिड़कियाँ, बर्फ़ की तरह सफ़ेद मकानों से घिरी गलियों के पार सूफी संत बैठा है। काले साए एक एक करके लोप होने लगते हैं। दांत मंजरी से बज रहे हैं। कहीं कोई है जो सिले टाँकों को खोलकर भीतर आ बैठा है। कुछ तो है जो देह में रहने की इच्छा नहीं कर रहा है। मैं बार बार अस्पताल के कमरे में अपना घर बसा रही हूँ। बहुत शोर है यहाँ। काले साए चीखते चिल्लाते हुए मुझे घेरे हैं। मैं हिश हिश करते हुए उन्हें दूर भगा रही हूँ और फिर किसी समंदर में डूब जाती हूँ। आहा, समंदर में मुझे माँ के दिल सा लगा। यही मृत्यु है। मैं खुश हूँ। मैं कभी भी मर सकती हूँ खुशी खुशी। मौत अपनी सहेली बन गई है। रात को तलवे सहलाती है। भूख ने बात करना बंद कर दिया है, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे पेट में 31 टाँके हैं। मेरे दिल के नीचे से जांघों तक पहुँचते हैं। मैं फ्रीडा नहीं हूँ, ना ही उसका जुनून, ना ही उसके रंग। शीशा देखने में भी डरती हूँ। हर बार शीशे में एक बूढ़ी प्रेत मुझे डराती है। जीना क्या इतना ज़रूरी है कि देह को चीड़ फाड़ कर सांसों का इंतज़ाम किया जाए? हम मोह करते हैं तो किससे? टूटी फूटी देह से, दुखदायक ज़िंदगी से, नकली खुशियों से। जीना ज़रूरी भी तो नहीं, ज़रूरी तो है ही नहीं। समंदर में टिमटिमाती रोशनियाँ, नाविकों की नौकाएँ, आखेट में निकले मछुआरों के जाल में कितनी मछलियाँ होंगी, ये तो सुबह ही पता चलेगा। मैं रात भर फड़फड़ाती रहती हूँ,
जल की बूंदों के लिए। इस बार मेरे पास न ताऊ आए न बुद्ध, बस मंडराते रहे काले साए जिन्हें मौत नहीं कह सकती। मौत तो आराम देती है। क्या मैं बच गई? क्या दर्द बाकी है? कौन जानकर, कौन अज्ञानी। मुझे अपने अज्ञान में ही रास्ते मिलते। शुक्रिया।